जय हिंद साथियों। प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। 2024 के रण में सारी पार्टियां कमर कस के खड़ी हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है और विशेषकर भाजपा शासित प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज जैसे डाउन गई है, ये भाजपा के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। सारे मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भाजपा के नेता बहुत परेशान है कि आखिरकार इतना वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो गया। क्या भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकला? ऐसा कहा जाता है कि जो भाजपा का विरोधी वोटर पक्ष है, यानी कि जिसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, विशेषकर ये लोग तो वोट कास्ट करते ही करते हैं। और जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी और तमाम पोलिंग बूथ्स के बाहर की फोटोज आ रही थी, तो उसमें ऐसा ही दिख रहा था कि एक बड़ी संख्या में मुसलमान बाहर निकल के आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। तो क्या हिंदू वोटर बाहर ही नहीं निकला? हिंदू वोटर यानी कि भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकला, उसके पीछे वजह क्या है? अगर ये बात सही है कि भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकल रहा, तो बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मोदी जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सरकार तो मोदी सरकार बननी है, भाजपा की तो सरकार बननी ही नहीं है। मोदी साहब खुद कह रहे हैं हर मंच पे खड़े होकर कि मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। किसको लाना है? तो मोदी सरकार को लाना है। एक बार भी भाजपा सरकार नहीं बोला। 2014 के पहले भाजपा सरकार की बात होती थी, 14 के बाद में, 19 के बाद में, अब मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार की बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्य करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, व्यक्ति विशेष को आगे नहीं बढ़ाता, विचारधारा को आगे बढ़ाता है। और हमेशा से कहा जाता है कि विचारधारा से प्रेरित होकर ही कार्य कर रहे हैं हम लोग, और इसीलिए संगठन इतना मजबूत है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 2022-23 के बाद में भाजपा की गारंटी खत्म हो गई, भाजपा के सरकार की गारंटी खत्म हो गई, मोदी की गारंटी शुरू हो गई? क्या एक व्यक्ति की गारंटी पे देश चल रहा है? क्या उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इन सब का कोई महत्व नहीं है? एस जयशंकर, क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? क्या संघ का थिंक टैंक वो शून्य हो चुका है? क्या केवल मोदी साहब की गारंटी से देश चलना है? और अगर मोदी साहब की गारंटी से ही देश चलना है, तो देश के अंदर जितनी समस्याएं विद्यमान हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन? तो क्या मोदी साहब जिम्मेवार नहीं है? अगर देश की तमाम समस्याओं के निदान के लिए हम मोदी जी को श्रेय देते हैं, मैं तो खुद देता हूं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, मैं तो उनका फैन हूं। मुझे धारा 370 हटी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी मोदी जी बधाई हो, बहुत अच्छा किया आपने जो कहा वो हुआ। लेकिन क्या हम सब लोग को उस समय भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को श्रेय नहीं देना चाहिए था? मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं अब भाजपा को मोदी साहब की गारंटी से ऊपर उठना होगा, और जो लो वोटर टर्नआउट हुआ है, इसके पीछे मोदी साहब को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। उन्हें देखना होगा कि आखिरकार ये लो वोट टर्नआउट जो हो रहा है, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं मोदी की गारंटी का जो नारा है, कहीं उसका तो कोई दोष नहीं है? कहीं मोदी के विरोध में भी कई नेता भाजपा के अंदर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, तो आपकी गारंटी, आप ही वोटर निकलवा लो। भाजपा का जो ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, या जो प्रत्याशी हैं, या उस प्रत्याशी के विरोध में जो भाजपा के नेता उस स्थान में बैठे हुए, वो काम ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये चुनाव को अगले 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बनाना बहुत जरूरी है। इसको मोदी जनता पार्टी के चुनाव से उठा के भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म में लाने की आवश्यकता है। इसको मोदी की गारंटी से भाजपा की गारंटी बनाने की आवश्यकता है। इसको मोदी की गारंटी से एनडीए की गारंटी बनाने की आवश्यकता है। अगर एनडीए की गारंटी बोली जाएगी, अगर भाजपा की गारंटी बोली जाएगी, तो मैं ये मानता हूं कि इसका लाभ भाजपा को भी होगा, एनडीए को भी होगा। लेकिन अगर यह मामला केवल मोदी की गारंटी तक सीमित रह जाता है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसका नुकसान भी उठाना पड़े। देखिए, आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने ऐसी बात नहीं सुनी जैसे कल उन्होंने अपने भाषण में कहा। कल प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? कहते कांग्रेस सरकार
मनमोहन सिंह की सरकार कहती थी कि इस देश की प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बात तो कभी मोदी साहब ने बोला ही नहीं। पहले चरण में जब लो वोट टर्नआउट हुआ है, उसके बाद मोदी साहब ने इस बात को बोला, यानी कि मोदी साहब को इस बात की चिंता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि देश के अंदर जितनी जो आपकी संपत्ति है, इसको अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये उठा के घुसपैठियों को दे देगी। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाए? तो भाजपा के जो कार्यकर्ता बैठे थे वो बोलते थे कि नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा, हम भी नहीं चाहते। क्यों दे दे भाई घुसपैठी को? और घुसपैठी को क्यों, हम किसी और को भी क्यों दे दे? हमारी संपत्ति है, हमारे परिवार की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आपके परिवार की संपत्ति है, वो किसी को क्यों दे दे उठा के? एक बात और कहा गया कि ये लोग आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, आपके मंगलसूत्र पे भी डाका डाल दिया जाएगा। अब ये बातें कही जा रही हैं और इस बात से मुझको दिल्ली के उस चुनाव की याद आ रही है जिसमें भाजपा के नेता क्या बोलते थे कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो दिल्ली वालों याद रखना, ये मुसलमान घर में घुस के तुम्हारी मां बहनों को रेप करेंगे। याद है वो बात? यही शब्द, यही वाक्य भाजपा को ले डूबा। आखिरकार आप हिंदुओं को टेरराइज करके वोट क्यों लेना चाहते हो? आप हिंदुओं को एम्पावर करके वोट क्यों नहीं लेना चाहते? आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करके क्यों नहीं वोट लेना चाहते? आप कहिए कि चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, हम किसी को भी आग उठाने नहीं देंगे, ये भी तो कहा जा सकता है। और इसीलिए तो आपको वोट दिया था मोदी जी, इसीलिए तो अमित शाह जी आपका समर्थन करते हैं हम लोग, और किसके लिए करते हैं? अब आप हिंदुओं को डरा धमका के वोट ले रहे हैं, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और कोई भी हिंदूवादी व्यक्ति, मैं तो हिंदूवादी व्यक्ति हूं, मुझे आपसे कोई लालच भी नहीं है, मुझे पता आज तक आपने कुछ दिया नहीं और कल मुझे कुछ देंगे भी नहीं, लेकिन मुझे भारत से प्यार है, सनातन से प्यार है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं मोदी जी, आप अपने लाइन को ठीक कीजिए, जिस लाइन पे आप चल रहे हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं ये बोलता हुआ लोग हंसेंगे मुझ पे, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, जिस लाइन को आपने खींची है ना, इससे नुकसान सनातन का होगा। आपको हम लोगों ने 2001 वाले 2002 वाले मोदी को वोट दिया था, जिसने उस समय हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाली बात कही थी। हमको 2014 के बाद वाला जो मोदी है वो कहीं ना कहीं हमको डराता है, जो बोलता है कि यार पसमानदा पसमानदा पसमानदा, हमें डर लगता है। आप भी तो प्राकृतिक संपदा नहीं, हमारी संपदा को उनको सौंपे जा रहे हैं। लोन मिलेगा बिना कागज के उनको मिलता है, यूपीएससी की तैयारी करवानी हो तो उनके लिए विशेष सरकारी सुविधाएं हैं, हमको क्यों नहीं भाई? हमें भी तो दीजिए। क्या हम सनातनियों ने कोई गुनाह किया है? आप भाषण में बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी है। अरे भैया, आप ही इस बात को बोल रहे हैं, आप ही इस बात को साबित करने में लग गए कि यानी कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादियों की पार्टी है, अगड़े की पार्टी, पिछड़े की पार्टी, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और अगर जातिवाद में विश्वास नहीं है तो जातिवाद के आधार पर टिकट क्यों बांटे जाते हैं? क्यों देखा जाता है कि इस क्षेत्र में जाटों का प्रभाव है तो जाट को दिया जाएगा, उस क्षेत्र में ठाकुर का प्रभाव है ठाकुर को दिया जाएगा, उस क्षेत्र में वैश्य का प्रभाव है तो वैश्य को टिकट दिया जाएगा? राष्ट्रवादी पार्टी है ना, तो राष्ट्रवाद के नाम पे दे दीजिए टिकट, जीत के आना होगा। जाट जो है वो ब्राह्मण सीट से जीत के आएगा और ब्राह्मण जो है वो वैश्य सीट से जीत के आएगा। अगर इस राष्ट्रवाद की फॉर्मूले में इतना ही जान है तो जातिवाद के आधार पर टिकट भी देना बंद कर दीजिए। मोदी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अब इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बना दें। अब इस पूरे चुनाव में सनातनियों की रक्षा की बात करें, सनातनियों को डराने की बात न करें, क्योंकि सनातनी को डरा डरा के आम आदमी पार्टी के वोट आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में मजबूत कर दिए थे। लोगों को लगा था कि हम तो आपको लाए अपने आप को बचाने के लिए और आप ही अगर हमको टेरराइज कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी तो हिंदू माता बहनों को रेप कर दिया जाएगा घर में घुस के। तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस हाथ में चूड़ी पहने बैठी रहती है क्या? केंद्र में तो आप ही की सरकार रहती। ऐसे बयानों की वजह से आप दिल्ली का चुनाव हारे और ऐसी बयानों की वजह से लोकसभा में भी नुकसान हो जाएगा। आप बोलिए कि कुछ भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सनातनियों के साथ खड़े हैं, चाहे हमारी सरकार रहे ना रहे। आप कहिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
ये कहिए कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक संगठन है और हम सारे लोग, चाहे हमारी सत्ता रहे ना रहे, सनातनियों पे आंच नहीं आने देंगे। जिस दिन आप ये भाषा बोलने लग जाएंगे मोदी जी, मजा आ जाएगा। 400 नहीं, 500 पार, 500 पार का नारा लगा देंगे हम लोग। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको 500 सीटों पे लड़ना भी पड़ेगा। हमारे कहने से आपको रिपोर्ट नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, सनातन की रक्षा के लिए काइंडली चेंज योर स्टैंड एंड मेक दिस इलेक्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, नॉट ऑफ मोदी जनता पार्टी। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस स्टोरी को लाइक करें, हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।